आज सीता माता ने भगवान शंकर और पार्वती की जब आराधना की है और ये कहा है कि प्रभु मैंने इसी समय के लिए आपका ये आराधना की थी, विनती की थी, स्तुति की थी, आप इस धनुष के भार को हल्का कर दे, ऐसा विचार किया था। तब तक होता क्या है, देख देख रघुवीर तना सुर मानव धर धीर। आज भगवान राम के तो रूप को देखकर, शरीर को देख करके सभी देवताओं, सभी मनुष्यों के हृदय में भय धारण हो गई, शांतना पैदा हो गई। और क्या हुआ, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। भरे नेत्र प्रेम रूपी आंसुओं से भर गए और शरीर पुलकायमान होने लगा। आज भगवान के शरीर को देख करके आगे क्या होता है, तुलसीदास जी कहते हैं, कन्नी के निरख नैन भरी शोभा और पितुपन सुमेर बहोरे मन चोवा। नीके निरखे बड़े खुशहाली रूप में भगवान राम को और जैसे ही नेत्रों से देखा तो भरी शोभा, भगवान राम का रूप शोभायमान लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और कब पितु पिन सुमेर बहोर मन शोभा, जब शोभामान लग रहा है तो क्या होता है, सीता जी ने विचार किया, क्या किया कि पितु मन सुमेरे, पिताजी ने मन में नहीं विचार किया, काय का बहोर मन शोभा पिताजी। और तुलसीदास जी समझाते हुए कहते हैं कि आहे तार नयट ठानी, पिताजी ने यह बहुत ही विलक्षण हट ठानी है। कौन सी हट, यही हट ठानी है क्या कि ये धनुष को वही जो धनुष को तोड़ देगा। ये विचार किया किसने, सीता जी ने। क्या पिताजी ने यह विचार नहीं किया, ये हट किया, ये हट कोई ठीक नहीं की, समझत न कछु लाभ न हानि। उन्होंने ये विचार नहीं किया कि इस हट ठानने से हमारा लाभ होगा या हानि होगी, ऐसा विचार किया। और क्या, सचिव समाज का दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई। और क्या कहती है सीता जी, सीता जी ये कह रही हैं कि सचिव सभा सिख दे ही न कोई। अरे किसी राजा महाराजा ने मेरे पिताजी को ये शिक्षा नहीं दी, नहीं शिक्षा दी कि ये हट मत ठानो, ये नहीं कहा। बुद्ध समाज, अरे समाज में रहते हुए बुद्धिमान होते हुए भी ये कार्य जो हुआ है ये अनुचित कार्य हुआ है, ये अनुचित कार्य हुआ है। कौन सा कार्य अनुचित हुआ है, क्या पिताजी ने हानि है, हाँ, ये जो है बिल्कुल ही विपरीत रहा। हुआ क्या, कह धनुकुल से चापू कठोरा। अब क्या कह रही, कहा तो ये इतना कठोर धनुष, हाँ, कहा धनुकुल चापू कठोरा। और दूसरी तरफ कहाँ श्यामल मृदु गाध शरीरा, कहाँ ये श्यामले रंग का कोमल मुलायम शरीर और कहाँ इतना कठोर धनुष। भला ये कार्य कैसे पूरा हो सकता है। तो विधि के भांति दर हो उर धीरा, विधि के भांति दर हो उर धीरा। आज सीता जी कह रही है, विधाता जैसे भी करो मेरे हृदय की शांति को, मेरे हृदय की घबराहट को शांत करो, मेरे हृदय के अंदर धैर्य को धारण करो। और सिरच सुमन के न वेद, सिरच सुमन, क्या फूल के द्वारा, क्या फूल के द्वारा इतने कठोर हीरे को बेचा जा सकता है, अर्थात नहीं, अर्थात नहीं। इसलिए मेरे हृदय के अंदर धैर्य को धारण करो। और क्या कह रहे हैं, सकल सभा के मत पे भोरी, अब मोह से मोचाप गत तोरी। सकल सभा, जितनी भी सभा वहाँ पर बैठी थी, जितने भी राजा महाराजा वहाँ पर बैठे हुए थे, सबकी मति भय भोरी, उनके सबकी मति जो पलट गई, बदल गई। और अब मोहे साप चंद गति तोरी, पलट गई। और क्या कहने लगी वो, कौन, सीता जी,
कहने लगी कि हे भोलेनाथ, अब मेरे इस धनुष के वजन को हल्का कर दो। आगे क्या कहा? निज जड़ता लोगन पर डाली, वे गरऊ रघुपति दृष्टि, जड़ता माने निगाह तरफ डाली तो क्या हुआ? होए हरऊ रघुपति निहारी। अरे हो हरऊ, धनुष हल्का हो जाए, ऐसा विचार करके क्या किया? रघुपति निहारी, भगवान राम की तरफ देखने लगे। और क्या हुआ? परितापसी मन माई, ऐसा दुख सीता जी के मन में जैसे ही मालूम हुआ, अति परितापसी मन माई, और लमन में से जुग समझ श्री समनाई। ये क्षण मात्र का दुख सीता जी के हृदय के अंदर ऐसा महसूस हुआ कि मानो सीता जी को युग व्यतीत हो गए हों, कल्पों तक व्यतीत हो गए हों। क्षण मात्र का दुख ये हुआ। प्रभु चित पुण्य चित है मह, राजत लोचन लोल, खेलत मनसि जमीन जुगा, जनु विधि मंडल डोल। तो प्रभु चित पुण्य चित है मह, आज भगवान ने सीता जी को इतने कष्टमय देखा तो भगवान राम चिताए उनकी तरफ देखा, और पुण्य चिताए महे, और उनकी तरफ सीता जी की तरफ देख करके जैसे ही जमीन की तरफ देखा, पृथ्वी की तरफ देखा, और पृथ्वी पर क्या रखा था? धनुष। तो जैसे ही निगाह नीचे को की, चितव मह राजत लोचन लोल, तो उनको देख करके सभी जो सबके नेत्र एक लालायित हो गए, भगवान राम की तरफ देख करके लालायित हो गए। कैसे लालत हुआ? जैसे भगवान राम ने पहले सीता जी की तरफ देखा, अन्य लोगों को भगवान राम के रूप को देख करके, उनके नेत्रों को देख करके लालायित हो गए। और क्या किया? खेलत मनस जमीन जुगा, जनु विधु मंडल डोला। कैसे हो गए? तो तुलसीदास जी समझाते हुए कहते हैं कि मानो भगवान राम ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि कोई जल के अंदर मछली कीड़ाएँ कर रही हो, खेल रही हो। ठीक उसी प्रकार से जनु विधु मंडल डोल, ऐसे ही सभी मनुष्य रूपी मंडल में भगवान राम उस मछली की तरह भ्रमण करते हुए दिखाई देते हैं। दैट्स ऑल, इतना ही बस पढ़ाऊँगा, आगे का विकल्प।